इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। सोचिए अगर आपको मिट्टी की सेहत जांचने के लिए सिर्फ एक चीज चुननी हो, तो वो क्या होगी? इस सवाल को बस ध्यान में रखिए, क्योंकि आज की हमारी सारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो हमारे इस पूरे विश्लेषण के दिल में है ऑर्गेनिक मैटर। देखिए, ये सिर्फ धूल या मिट्टी का ढेर नहीं है, ये वो जिंदा और जरूरी हिस्सा है जो जमीन में जान डालता है। आइए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आखिर ये सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है क्या चीज? ये वो गहरा पोषक तत्वों से भरा पदार्थ है जो सड़े गले पत्तों, जड़ों और छोटे छोटे जीवों से बनता है। इसे अपनी मिट्टी के लिए एक मल्टीविटामिन की तरह समझ सकते हैं। ये पानी सोखता है, मिट्टी को हवादार बनाता है और पौधों के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स का एक खजाना होता है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट एक बड़ा स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। हम सीधे सीधे ऑर्गेनिक मैटर को नहीं मापते। साइंस हमें बताता है कि ऑर्गेनिक मैटर में लगभग 58% कार्बन होता है। तो बस अगर मिट्टी में मौजूद ऑर्गेनिक कार्बन को माप लिया जाए तो हम कुल ऑर्गेनिक मैटर का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस कार्बन को मापते कैसे हैं? इसके लिए हम एक बहुत ही क्लासिक और भरोसेमंद केमिस्ट्री तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे वॉकली ब्लैक मेथड कहते हैं। ये एक बहुत ही सटीक लैब रेसिपी की तरह है, जहां हर एक चीज और हर स्टेप बहुत मायने रखता है। ये मेथड पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है, जिससे नतीजे भरोसेमंद आते हैं। अब किसी भी अच्छी रेसिपी की तरह हमें अपने इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा क्लीनर है, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके उसे हटा देता है। फेरस अमोनियम सल्फेट हमारा मेजरिंग कप है, ये हमें बताता है कि कितना कार्बन हटा। और डाइफिनल अमाइन इंडिकेटर वो हमारा टाइमर है, ये रंग बदलकर बताता है कि रिएक्शन कब पूरा हो गया है। ठीक है, तो सामान तैयार है। अब इस केमिकल रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने का टाइम है। हाँ, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर चलिए इसे आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहला काम, बिल्कुल सटीक 1 ग्राम मिट्टी तौलना। फिर हम इसमें अपना क्लीनर यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और रिएक्शन को किक स्टार्ट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। यहां हर माप का एकदम सटीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी गलती पूरे नतीजे को बदल सकती है। और अब थोड़ा इंतजार करना होगा। ये 30 मिनट का ठहराव बहुत जरूरी है। इसी दौरान डाइक्रोमेट और एसिड मिलकर मिट्टी में मौजूद ऑर्गेनिक कार्बन को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब उसे खर्च करते हैं। कह सकते हैं कि असली जादू यहीं पर होता है। आगे जो होने वाला है वो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे कमाल का पल है। हम एक बहुत ही जबरदस्त कलर चेंज देखने वाले हैं। हमारा सॉल्यूशन एक गहरे नीले बैंगनी रंग से शुरू होगा, और जैसे ही हम अपना आखिरी स्टेप पूरा करेंगे, ये अचानक से एक चमकीले हरे रंग में बदल जाएगा। ये एक साफ इशारा है कि हमारा टेस्ट पूरा हो गया है। रिएक्शन के बाद हम फाइनल स्टेप शुरू करते हैं, जिसे टाइट्रेशन कहते हैं। इसमें हम फेरस अमोनियम सल्फेट यानी हमारे मेजरिंग कप को बूंद बूंद करके तब तक मिलाते हैं जब तक कि हमें वो चमकीला हरा रंग न मिल जाए। हमने कितना केमिकल मिलाया, ये मात्रा हमें एकदम ठीक ठीक बताती है कि मिट्टी में कितना कार्बन मौजूद था। तो ठीक है, हमने रंग बदलते देख लिया, मतलब रिएक्शन हो गया, पर अब हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, टाइट्रेशन में इस्तेमाल हुए सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो सवाल यह है कि इस रॉ डेटा को ऑर्गेनिक मैटर के एक ऐसे प्रतिशत में कैसे बदला जाए जो किसान या बागबान के काम का हो। इसका सारा जवाब कैलकुलेशन में छिपा है। इसका जवाब एक फॉर्मूले में छिपा है, जो हमारे मिट्टी के सैंपल की तुलना एक ब्लैंक से करता है। ब्लैंक का मतलब है ठीक वही टेस्ट, बस बिना मिट्टी के। ये हमें एक बेसलाइन लेता है, जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारी मिट्टी ने असल में कितना केमिकल इस्तेमाल किया। फॉर्मूले में पहला हिस्सा है बी, यानी ब्लैंक रीडिंग। इसे हमारी स्टार्टिंग लाइन समझिए। यह हमें बताता है कि जब मिट्टी नहीं थी, यानी कोई कार्बन नहीं था, तो हमारे पास शुरुआत में कितनी केमिकल पावर थी। इसी से हम तुलना करेंगे। और दूसरा हिस्सा है टी, जो हमारे असली मिट्टी के सैंपल की रीडिंग है। बी और टी के बीच का जो फर्क है, वो हमें ठीक ठीक बताता है कि मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन से रिएक्ट करने में कितना डाइक्रोमेट खर्च हुआ। बस यही वो नंबर है जो हमें चाहिए था। और अब आता है फाइनल स्टेप, जिसके लिए हम एक खास नंबर इस्तेमाल करते हैं, 1.724। याद है हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक मैटर में लगभग 58% कार्बन होता है। तो बस 100 को 58 से डिवाइड करने पर हमें 1.724 मिलता है। यही वो जादुई फैक्टर है जो हमारे ऑर्गेनिक कार्बन के प्रतिशत को कुल ऑर्गेनिक मैटर के प्रतिशत में बदल देता है। और इस तरह एक सिंपल सी मैथ्स हमें हमारा फाइनल जवाब दे देती है। ठीक है,
तो हमने सारे नंबर निकाल लिए। लेकिन एक किसान या बागबान के लिए इन प्रतिशत का असल में मतलब क्या है? ये वो जगह है जहां साइंस सीधा जमीन से, खेती-बाड़ी से जुड़ता है। एक असली टेस्ट रिपोर्ट कुछ ऐसी दिख सकती है। देखिए, खेत A1 में ऑर्गेनिक मैटर कम है, मतलब इसे खाद या हरी खाद जैसी चीजों की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ बाग C2 का लेवल काफी अच्छा है, जो एक बहुत ही हेल्दी और उपजाऊ मिट्टी की निशानी है। ये नंबर सिर्फ डेटा नहीं है, ये जमीन को बेहतर बनाने का एक्शन प्लान है। और ये सब इतना जरूरी क्यों है, इसका कारण यहाँ है। जैसा कि ये स्रोत बताता है, ऑर्गेनिक मैटर सीधे सीधे नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों से जुड़ा है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, मिट्टी की पौधों को समय के साथ पोषण देने की क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। यह मिट्टी में एक तरह का फर्टिलिटी बैंक होता है। तो इस पूरी केमिकल यात्रा के अंत में हमें एक साधारण सा प्रतिशत मिलता है, जो एक बहुत गहरी कहानी बताता है। एक कहानी मिट्टी की जिंदगी के बारे में, उसकी सेहत के बारे में और भविष्य में अच्छी फसलें देने की उसकी क्षमता के बारे में। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी मिट्टी कौन सी कहानी बताने का इंतजार कर रही है।